समस्त दर्शक श्रोता माउली को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। पिछले अध्याय में बहुत सुंदर कथा हुई थी, बहुत सुंदर कथा आपने सुनी। साईनाथ महाराज की कृपा से दासगणु महाराज ने ये जीवन चरित्र गजानन महाराज का लिखा है। ये बड़ा अद्भुत और अलौकिक है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला है और विनाश से अविनाश की ओर ले जाने वाला है, आनंद से परमानंद की ओर ले जाने वाला है। दासगणु महाराज स्वयं साईं सचरित्र लिखने वाले थे और उन्होंने कुछ लिख भी लिया, वो ट्रस्ट में है आज। लेकिन सदगुरु की कृपा से, साईनाथ महाराज की कृपा से उन्होंने गजानन चरित्र लिखा। हे बेटा बेटियों, गुरु माता के सच्चे बेटा बेटियों, उनके चरणों को अब छोड़कर अपने को कहीं नहीं जाना है। सारे संकट आपके वो हरने वाले हैं। पिछले अध्याय की कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें थाली में अन्न नहीं छोड़ना चाहिए और ये अन्न बाहर फेंका जाता है। उसी के कारण गजानन महाराज जो है अन्न परब्रह्म है, साईनाथ महाराज भी अन्न परब्रह्म है। 5 घरों से भिक्षा मांगते थे और जो गीली भिक्षा रहती थी वो एक समग्र करके कुंडी में डाल दिया करते थे, जिसे पशु पक्षी सब खाते थे। यहाँ तक कि श्वान भी उसमें मुंह डाल देता था और जो कुछ शेष बचता था उसको खा के साईनाथ महाराज तृप्ति की डकार देते थे। बहुत अच्छा लगता था उनको ऐसा करने में। धन्य है उनकी करुणा और धन्य है उनकी महिमा। हे बेटा बेटे, उन्हीं का जो स्वरूप है, गजानन महाराज का स्वरूप है 2 शरीर 1 जान है। संत जो होते हैं आत्मज्ञानी संत, इनके शरीर अलग अलग होते हैं लेकिन आत्मा एक ही होती है और ये परमात्मा के लिए काम करते हैं और इस धरती का भूभार हल्का करते हैं। हे बेटा बेटियों, आपने पिछली कथा सुनी। गजानन महाराज अन्न में प्रकट हुए और जो प्रार्थना दासगणु महाराज ने इस अध्याय में पहले किया है, बड़ी विशेष प्रार्थना है, अद्भुत प्रार्थना है, विलक्षण है, चमत्कारिक है। आप सुखद अनुभव स्वयं महसूस करोगे इस प्रार्थना को पढ़ने के बाद। इस प्रार्थना को अवश्य पढ़िए। ये पहले अध्याय में शुरू में दी गई है, जिसमें सभी संतों महंतों के नाम का समावेश किया गया है जो दासगणु महाराज के हृदय में थे। उन सब के द्वार पर उन्होंने प्रणाम करके इस गजानन विजय का उल्लेख किया। और दूसरी चीज ये है कि भेदभाव की दृष्टि को समाप्त करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। तीसरा, सेगांव के वो जो 2 पुरुष है जिन्होंने प्रकट के समय देखा था, बंकटलाल अग्रवाल और दामोदर पंत, ये भाविक लोग थे। ये सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने उनके दर्शन किया और एक संत को उन्होंने पहचाना। और पहचानने के बाद वो अंतर ध्यान हो गए। अब अपना ये दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है, इसे आत्मसात कीजिए। और जो कुछ दासगणु महाराज ने लिखा है, मैं उनके गजानन विजय ग्रंथ से पढ़कर सुना रहा हूँ। थोड़ी बहुत बोलने में त्रुटियां होती है, क्षमा करेंगे, लेकिन जो कुछ पढ़ने के बाद मेरे पाले में आएगा, मेरे हृदय में आएगा, गजानन गुरु की कृपा से, साईनाथ महाराज की कृपा से, मैं उसे रहस्यमय ढंग से अध्याय प्रारंभ करने के पहले समझा देता हूँ। हे बेटा बेटियों, ध्यान पूर्वक इस ग्रंथ को सुनिए। ये पार लगाने वाला ग्रंथ है,
गणपति जी का ग्रंथ है, नर्मदा के लाल गणेश का ग्रंथ है, और ये सभी काम निर्विघ्न पूरा कराते हैं और हमें इस भवसागर से पार लगाते हैं। क्या कहते हैं दासगणों महाराज दूसरे अध्याय को प्रारंभ करने के पहले? वैसे तो उन्होंने हर अध्याय में प्रार्थना अवश्य लिखी है अध्याय प्रारंभ करने के पहले। वो कहते हैं, श्री गणेशाय नमः। हे सर्वेश्वर, हे चंद्रभागा तटविहार, हे पूर्ण परब्रह्म, हे रुक्मणीवर, हे दीनबंधु पाहि माम। आप ही के बिना जगत में चैतन्य कैसे आएगा? जब शरीर में प्राण नहीं रहेगा तब मुर्दे को कौन पूछेगा? कोई सरोवर तभी अच्छा लगता है जब वह पानी से भरा हुआ होता है। फल के अंदर जो अमृत रस रहता है उसी से ही तो ऊपर के छिलके की शोभा रहती है। ये दासगणों ऊपर का छिलका है। शरणागत पर जब आपकी कृपा होती है तभी तो वह समर्थ बन पाता है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि हमारे पापों का, हमारी दुर्बलता का, हमारे संतापों का दमन कीजिए। महाराज वायु वेग से कैसे भागे दौड़े इसका वर्णन और किस प्रकार अंतर ध्यान हुआ पिछले अध्याय में किया गया है। महाराज के चले जाने से बंकटलाल व्यथित हुआ। मानो जाते वक्त उन्होंने बंकटलाल की सुख शांति छीन ली। महाराज की मूर्ति बंकटलाल की आंखों के सामने दिखाई देने लगी। एक ही दिन में उनका खाना पीना कम हो गया। जल, स्थल और काष्ठ में अपने इष्ट की मूर्ति उन्हें दिखाई देने लगी। इसे ही ध्यान लगन कहते हैं। महाराज का ध्यान सा लग गया। बछड़ा यदि गाय से बिछुड़ जाता है तो बछड़े की क्या हालत होती है, उसी तरह बंकटलाल की स्थिति हो गई थी। मन की व्यथा किसी से क्या कहे कुछ समझ में नहीं आता था। निजी मित्र भी नहीं था जिससे वह बोल सके। फिलहाल ऐसी बातें तो पिताजी से कहना नामुमकिन था, लेकिन ऐसी हालत में बंकटलाल ने सेगांव का कोना कोना छान मारा, आस पास सब घूम लिया, लेकिन महाराज का पता नहीं चला। घर में वापस आए हुए लड़के की मिलान मुद्रा को देखकर उनके पिता भवानी राम ने उनसे पूछा, बेटा तुम मुरझाए हुए क्यों हो? क्यों दिखाई पड़ रहे हो मुखलान? तुम्हारी तबीयत तो अच्छी है ना? तुम परेशान नजर क्यों आते हो? आखिर वजह क्या है? तुम जवान लड़के हो, भगवान की कृपा से अपने घर पर सब कुछ है। कृपया मुझे आपका संकट बताओ, किस वजह से तुम चिंताग्रस्त हो? तुम किसी शारीरिक व्याधि से ग्रस्त तो नहीं हो? पिता से पुत्र को कोई भी बात छिपा के नहीं रखना चाहिए। इतना कहने पर भी बंकटलाल ने अपनी आंतरिक पिताजी से नहीं कही। कुछ मामूली इधर किधर की बात में लगाकर पिताजी से छुटकारा पा लिया और फिर सेगांव में महाराज को ढूंढने निकल पड़ा। बंकटलाल के पड़ोस में एक वृद्ध जमींदार रहते थे। वे सदाचार संपन्न थे। अपने बड़प्पन का उन्हें बिल्कुल गर्व नहीं था। उनका शुभ नाम था रामजी पंत देशमुख। आखिर बंकटलाल महाराज के बारे में सारी बातें आखिर बंकटलाल ने खोए हुए महाराज के बारे में सारी बातें रामजी पंत से कह डाली। सब बातें सुनकर बंकटलाल से वे बोले कि तुम जिस योगी पुरुष के बारे में कह रहे हो वह अवश्य सिद्ध योगी होगा। निश्चय ही वह पहुंचे हुए योगियों की तरह उनमें गुण दिखाई पड़ते हैं। भाग्यवान व्यक्ति को ही ऐसे सिद्ध योगी के दर्शन प्राप्त होते हैं।
बाद में उन्होंने अपनी आंतरिक भावना को इन शब्दों में प्रकट किया, अरे बंकट, तुमको ये योगी राज के दर्शन का सौभाग्य मिला है, तुम्हारा मानवीय जीवन धन्य हो गया है। अगर कभी मौका मिले तब मुझे भी उनके पास ले चलना। इस उलझन में 4-5 दिन बीत गए, लेकिन बंकट लाल का तड़पना महाराज के लिए बिल्कुल कम नहीं हुआ और वो मिल नहीं पाए। एक बार गोविंद बुआ टाकलीकर नाम के एक मशहूर कीर्तनकार थे, जिनके कीर्तन पर स्वयं श्री हरि अत्यंत प्रसन्न थे। वनाड़ प्रांत में उनके कीर्तन का चारों ओर डंका बज रहा था। उस समय वे कीर्तन करने के लिए सेगांव आए थे। भगवान शंकर के मंदिर में कीर्तन की तैयारी हो रही थी। गांव के नर नारी कीर्तन सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। बंकट लाल भी उसी ओर कीर्तन सुनने जा रहा था और बाबा महाराज को भी वह ढूंढ रहा था। उसकी आंखें बड़ी व्याकुल थी। रास्ते में उन्हें पीताम्बर सोनी नामक एक मित्र मिला, जो पीताम्बर छिपी जात का एक व्यक्ति मिला, जो अत्यंत भावुक और भगवान का प्रेमी था। जाते जाते बंकट लाल ने महाराज के सब जो उनके मन में गुप्त बातें थी वो कह डाली। दोनों बातें करते जा रहे थे। इतने में मंदिर के पीछे महाराज एक पेड़ के नीचे दिखाई दिए। महाराज को देखते ही वे दोनों मंदिर में ना जाकर महाराज की ओर ऐसे दौड़ पड़े जैसे निर्धन व्यक्ति द्रव्य घट को देखकर जी जान से भागता है, जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होती है, जैसे मोर बादलों को देखकर खुश होती है, वैसे ही दोनों हर्षित हो गए, क्योंकि बाबा के बारे में उनके हृदय में जो खुशियां थी और वो खोए हुए थे जो व्याकुलता थी, वो व्याकुलता दूर हो गई। महाराज के नजदीक जाकर वे खड़े हो गए और विनय से बोले, महाराज क्या कुछ खाने के लिए लाऊं? तब महाराज ने बोला, तुम्हें अगर जरूरत है तो मालिन के घर में बेसन और ज्वार की रोटी बनी हुई है, यदि तुम उसे ला दोगे तो मैं प्रसन्नता से उस भोजन को ग्रहण करूंगा। बंकट लाल तुरंत भागा और थोड़े ही समय में ज्वार की रोटी और बेसन से बनाई हुई चीज महाराज के हाथों पर लग दी। रोटी खाते समय महाराज ने पीताम्बर से बोले, जरा मेरे तुम्बा से पानी भरकर लाओ। सामने जो छोटा सा नाला बह रहा है उसी से पानी लाना है। यह सुनते ही पीताम्बर बोला, महाराज वह पानी तो बहुत गंदा है और इतना थोड़ा है कि उसमें ये तुम्बा नहीं डूब सकेगा। इतना ही नहीं, जानवरों ने यह पानी बहुत गंदा कर दिया है, जो पीने के बिल्कुल योग्य नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं शुद्ध जल लाके आपको देता हूँ। महाराज बोले कि मुझे और जगह का जल नहीं चाहिए, मुझे नाले का ही जल चाहिए और तुम्बा डुबाकर नहीं लाना, नाले में जाकर रख देना और वहां का पानी लेके आना। पीताम्बर ने उस तुम्बे को ले गया। नाले में वो तुम्बा डूबने लायक जगह नहीं थी, थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा था। जैसे ही उनने तुम्बा रखा तो तुम्बा के नीचे गड्ढा हो गया और उसमें स्फटिक जैसा पवित्र जल आ गया। उसको महान आश्चर्य हुआ। जहां जहां तुम्बा रखा जा रहा था वहीं वहीं गड्ढा बनते जा रहा था। इतना ही नहीं, नाले में गंदा पानी दिखाई देता था, किंतु तुम्बे के अंदर स्फटिक से भी पवित्र स्वच्छ जल दिखाई दिया। छिपी जाति के सुंदर पीताम्बर ने दांतों तले उंगली दबा ली और उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंख से आंसू बहने लगे और वो कहने लगे कि ये जरूर पहुंचे हुए संत और सिद्ध योगी हैं। वह सोचने लगा कि ऐसी अनहोनी बातें तो
सिद्ध योगी के बगैर होना असंभव है। पीताम्बर ने तूमा भरकर लाकर महाराज के सामने जल रखा। महाराज ने ज्वार की रोटी और बेसन को प्रेम पूर्वक खाने के बाद उस तूमे के जल को पी लिया। बाद में महाराज बंकटलाल से प्रेम पूर्वक बोलते हैं, क्यों रे, मालिन के घर से खाना लाकर देकर ही तू मेरी सेवा करना चाहता है? जरा जेब से सुपारी निकाल और फोड़कर मुझे दे। यह सुनकर बंकटलाल अति प्रसन्न हुआ। उसने जेब से सुपारी निकाली और बाबा के हाथ में 2 पैसे जो विदर्भ प्रांत में उस समय इस्तेमाल किए जाते थे उन रख दिए। पैसे देखकर महाराज मुस्कुराकर बोले, क्या तूने मुझे व्यापारी समझ लिया है जो खड़को दिए हैं? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे तो एक निष्ठा का पैसा चाहिए और एक धैर्य का चाहिए। वह दोनों चीज तुम्हारे अंदर है। मैं भक्ति भाव से ही खुश रहता हूँ और यही कारण है कि मैं दोबारा तुम्हें प्राप्त हुआ हूँ। तुम्हारे पास में जो भक्ति भाव मुझे दिखाई दिया, इसीलिए आज फिर मुलाकात हुई है। अब दोनों जाकर कीर्तन सुनो और मैं इसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर गोविंद बुआ टाकली कर का कीर्तन सुनता हूँ। दोनों उठकर चले गए और महाराज नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। कीर्तन शुरू हुआ। गोविंद बुआ ने भागवत के 11वें स्कंद के हंस गीता प्रसंग में से एक श्लोक पर कीर्तन प्रारंभ किया। कीर्तनकार से पूर्वार्ध समाप्त होते ही उसका उत्तरार्ध महाराज जोर जोर से बोल गए। गोविंद बुआ मन में सोचने लगा कि उत्तरार्ध सही सही कहने वाला जरूर कोई अधिकारी महात्मा होगा, इसीलिए उन्होंने मंदिर में महाराज को लाना चाहा। बंकटलाल, पीताम्बर और अनेक सज्जन महाराज के पास पहुंचे और उन्हें मंदिर में चलने की प्रार्थना की, लेकिन महाराज ने मंदिर जाने से इनकार कर दिया। आखिर गोविंद बुआ खुद वहां गए और मंदिर चलने के लिए महाराज से अति विनम्र होकर प्रार्थना करने लगे। कहने लगे कि महाराज, आप तो साक्षात शिव शंकर हैं। मंदिर के बाहर बैठना आपको शोभा नहीं देता। मालिक के बिना घर सूना सूना लगता है। मेरे परम भाग से आज श्री चरण के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज तक मैंने जो कीर्तन करके जैसे बना वैसे आपकी सेवा की, उसका फल मुझे आज मिल गया। मैं अति प्रसन्न हूँ। इसीलिए हे गुरुराज, मंदिर में आकर मुझे कृतार्थ कीजिए। तब महाराज बोले, ध्यान देने योग्य बात है। तब महाराज बोले कि हरिदास को अपने कथन में एक सूत्रता रखना चाहिए। अभी अभी आप कीर्तन में कह रहे थे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वह अंदर भी है और बाहर भी वही रमा हुआ है। ऐसी स्थिति में आप मुझे मंदिर में आने का आग्रह क्यों कर रहे हैं? जो बातें मुख से निकलती है उसके अनुसार आदमी को बर्ताव करना चाहिए। साधक के लिए तो इन नियमों का पालन करना अत्यावश्यक हो जाता है। कितना सुंदर उपदेश है। भागवत के श्लोक पर आप जो विवरण कर रहे हैं उसकी कृति उसके खिलाफ हो रही है। कीर्तनकार को उक्ति और कृति एक रखना चाहिए। सिर्फ पेट पालने के लिए हरि कथा गाते ना फिरो। जो पेट पालने के लिए हरि कथा गाता है उसका कल्याण कभी नहीं होता। अब मंदिर में जाकर कीर्तन समाप्त करो। मैं यहीं से कीर्तन सुनता हूँ। महाराज की वाणी से कीर्तनकार बड़े प्रभावित हुए और जोर से सभी उपस्थितियों ने जयकारा लगाया। सेगांव को अनमोल रत्न की प्राप्ति हुई है।
चलता फिरता पांडुरंग विट्ठल रुक्माई हमारे हाथ लगा है। आंतरिक भाव से इनकी सेवा कीजिए। उनका एक एक शब्द वेद वाक्य मानो। ऐसा करने से हम सबका कल्याण होगा। जो अनमोल रत्न मिला है उसको कभी नहीं खोना है। महाराज की उपस्थिति में जो कीर्तन हुआ वह बड़े जयघोष के साथ, बड़े जयकारा के साथ, गगनचुंबी हरि नाम के साथ प्रत्येक नर नारियां प्रफुल्लित होकर मन से गए। बंकटलाल घर लौटा। बंकटलाल घर लौटा तो उसका आनंद गगन में नहीं समाता था। घर आकर बंकटलाल ने प्रमुदित मन से सारी बातें अपने पिताजी भवानी राम से कह डाली और महाराज को घर लाने की इजाजत मांगी। पिताजी ने जो बातें पुत्र से सुनी उससे वे सभी आनंदित हुए और महाराज को लाने के लिए उन्होंने दिल से अनुमति दी। पिताजी से अनुमति मिलते ही बंकटलाल प्रसन्न हुआ और वो सोचने लगा कि अब गुरुमूर्ति मुझे कहाँ मिलेंगी। 4 दिन के बाद शाम के वक्त सेगांव के माणिक चौक में बंकटलाल की सदगुरु गजानन महाराज से अचानक भेंट हुई। वह अति प्रसन्न हुआ। वक्त भी ऐसा सुहाना था। एक तरफ उधर सूरज डूब रहा था, इधर बोध सूर्य गजानन महाराज माणिक चौक में बंकटलाल के सौभाग्य से प्रकट हुआ। शाम के वक्त ग्वालवाल धेनुओं को घर वापस ले जा रहे थे। महाराज को देखते ही कृष्ण कन्हैया समझकर सभी गाय धेनुएं उनके पास एकत्रित होने लगी। पेड़ पर पक्षी गण खुशी से चहचहाट करने लगे। शाम होने से दुकानदार से दिया बाती लगाने की तैयारी हो रही थी। ऐसी शुभ मंगल बेला पर बंकटलाल महाराज को घर लेकर पहुंचा। पिताजी ने महाराज को देखा, सभी बड़े प्रफुल्लित हुए। बाद में उन्होंने महाराज को साष्टांग प्रणिपात किया। बड़े आदर के साथ महाराज को सुखासन पर बैठाया। घर में प्रसाद ग्रहण करने की तैयारी की। वे आगे बोले कि प्रदोष की शुभ बेला में पधारने वाले साक्षात पार्वती कांत हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि प्रदोष के समय शिवजी की सेवा करने वाला भगवान कहलाता है। ऐसे कहते वो अंदर जाकर बेलपत्र ले आए और उन्होंने आदर के साथ महाराज के चरणों पर बेलपत्र रखा। भवानी राम चिंता में पड़े कि महाराज के प्रसाद के लिए मैंने न्योता तो दे दिया, लेकिन खाना तैयार नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक महाराज नहीं ठहरे, वैसे ही वापिस चले गए तो प्रदोष के समय पार्वती कांत को उपवासी रखने का पाप मेरे माथे लग जाएगा। बंकटलाल के घर महाराज आए। यह बात तुरंत ही हवा के वेग की तरह चारों तरफ फैल गई और उनके घर में भीड़ लग गई। खाना तैयार होने में देरी होगी और महाराज बिना प्रसाद लिए घर से ना जाएं, इसलिए भवानी राम ने एक तरकीब सोची। दोपहर की बनाई हुई पूरियां महाराज को खिलाया जाए। उन्होंने सोचा कि ऐसा करने के पीछे मेरे मन में कोई पाप की भावना नहीं है। आखिर उमापति तो सच्ची आंतरिक भाव भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और बासा खाना तो मैं नहीं खिलाता हूँ, क्योंकि पक्की रसोई तो बासी नहीं होती। मन की बात पक्की होते ही भवानी राम ने अंदर से महाराज के आगे एक भरी थाल ले आई। उसमें पूरियां, बादाम, छुआरे, केले, नारंगी आदि चीजें थी। उसने महाराज को कुमकुम तिलक लगाया, गले में हार पहनाया। गुरुमूर्ति तो प्रसन्न चित्त में थी और उन्हें खाना परोसा और उन्होंने सबका सब खाना खा लिया। करीबन 3 सेर खाना महाराज अपने पेट में डाल गए और रात को महाराज वहीं ठहरे। बंकटलाल ने दूसरे दिन बड़ी धूमधाम से महाराज को मंगल स्नान कराया, जिसका वर्णन
करते नहीं बनता। महाराज को प्रफुल्लित मन से प्रथम तेल से मालिश की, फिर केसर कस्तूरी मिश्रित उपटन लगाया। कोई बड़े प्रेम से महाराज के पद कमल पर हाथ फेर रहे थे और कोई महाराज को पुष्प चढ़ा रहे थे। अनेकों प्रकार से उनकी पूजा की गई। इस तरह 100 से अधिक घड़ों द्वारा उनका स्नान भी कराया। अनेकों स्त्रियों ने उन्हें स्नान कराई और स्नान विधि का वर्णन करते नहीं बनता, क्योंकि बंकटलाल के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। स्नान के बाद महाराज को हार पहनाए और बड़े सम्मान के साथ योगी राज को सुखासन पर बैठाया। भाल प्रदेश में केसर मिश्रित टीका लगाया, गले में अनेक प्रकार के हार डाले, अनेक प्रकार के महाराज को भोग चढ़ाए। मानो बंकटलाल का भाग्य अनेक रूपों में उमड़ उमड़ कर बरसने लगा है। यह शिव जी का पवित्र दिन सोमवार था। उस दिन ऐसा जान पड़ता था जैसे कृष्ण की द्वारका ही बंकटलाल के घर अवतरित हो गई हो। लेकिन उन लोगों में से इच्छाराम नाम के एक सज्जन व्यक्ति, जो बंकटलाल का चचेरा भाई था, उसे सोमवार का उपवास रहने के कारण वह महाराज के लिए प्रसाद नहीं ला सका। यह सोचने लगा कि आज अनशन रहने से श्याम को महाराज की जो साक्षात चलते फिरते शंकर जी आए हैं यथासांग पूजा करेंगे और उन्हें भोजन कराएंगे। श्याम को ठीक समय पर इच्छाराम ने स्नान किया और पूजा साहित्य लेकर महाराज की यथाविधि पूजा की और बाद में विनय से बोला, महाराज आपने दोपहर का भोजन तो कर लिया है, लेकिन अब मेरा भोजन आपको करना पड़ेगा। आज मेरा उपवास है, आप कुछ बगैर लिए बगैर मैं खाना नहीं खाऊंगा। सबकी तो मनोकामना आपने पूरी की, उनमें से मैं ही एक अभागा रह गया हूं जिसकी तमन्ना पूरी कीजिए। देखिए महाराज अब क्या लीला करते हैं। उपस्थित सज्जन अपलक देखता रहा। इच्छाराम ने एक बड़े थाल में बहुत सारा खाना ले आया। चावल तरकारी के साथ अनेक किस्म के पकवान बनाए। जलेबी, राघवदास, मोतीचूर के लड्डू, अपूप और अनरसे आदि पकवान बनाए थे, जिसका वर्णन कौन कहाँ तक करे। अनेक प्रकार की चीजें थाली में ठसाठस भरी हुई थी। प्रसाद की थाली देखकर महाराज खुद बोले, खाएंगे खाएंगे कहते थे ना, खाओ। पहले 3 सेर खा लिया, अब ये भी खाओ, ये सब चीज खा जाओ पूरी चीज। बाद में महाराज ने परोसी हुई सब चीज खा ली, यहाँ तक नमक, नींबू और मिर्ची भी खा लिया। आग्रह करने का आखिर नतीजा क्या होता है, इसका सबक महाराज ने सब उपस्थितियों को दिखाया। महाराज ने उसका बमन किया और सारा का सारा खाना बाहर निकाल दिया। ऐसा ही चमत्कार सज्जनगढ़ के रामदास स्वामी समर्थ ने किया था। एक समय उन्हें खीर खाने की इच्छा हो गई। साधक को किसी चीज की लगन हानिकारक होती है, इसीलिए रामदास स्वामी ने इतनी खीर खा गई कि उन्हें बमन हो गया और फिर वो बमन को भी खाने लगे और उसे भी पुनः खाने लगे। इस तरह खीर से उन्हें घृणा पैदा हो गई और खाना हजम करने की क्षमता न होते हुए भी महाराज ने बमन करा के लोगों को सबक दिखाया। इच्छाराम ने जो पुनः इच्छा जाहिर की थी 3 सेर खाना खाने के बाद, बाबा कहते थे मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन इनके प्रेशर से, इच्छाराम के प्रेशर से कि सबका खाना खा लिया है, मेरा खाना क्यों नहीं खा रहा है, मेरी मनोकामना क्यों नहीं पूरी कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गजानन महाराज बोलने लगे, खाएंगे खाएंगे खाएंगे। पहले भी मैं कहता था खाऊंगा और अब खाने का मौका आएगा तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा और सारा भोजन अंदर डाल लिए। और दोपहर में भी उन्होंने 3 सेर भोजन अंदर डाले थे और ये भी शिक्षा दी कि ज़्यादा आग्रह नहीं करना चाहिए, प्रेम पूर्वक 2 बार आग्रह करना चाहिए। यदि आदमी नहीं खाता है तो उसे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। इस प्रकार की यहाँ पर शिक्षा मिलती है। महाराज निजामंद में मग्न थे।
इतने में भजन मंडली के 2 दल पहुंचे। भजन गाने वाले की आवाज अच्छी थी और वे प्रमोदित होकर बड़े चाव से विट्ठल का नाम लेने लगे। भजन सुनते ही महाराज गजानन महाराज बहुत हर्षित हुए और अपना मंत्र गण गण गणांत बोते स्वयं गाने लगे और पूरी रात भजन चलता रहा, आनंद का बाजार लगा रहा। गण गण यह जो उनका भजन हमेशा चलता था, इसीलिए गांव वालों ने उनका नाम गजानन रख दिया। बोलिए गजानन महाराज की जय। जो खुद ही ब्रह्म बने हैं उनके लिए तो नाम रूप की जरूरत होती ही नहीं। नाम रूप की जरूरत तो उनको होती है जो प्रकृति के आधार पर ही निर्भर रहते हैं। योगेश्वर तो निज आनंद में हमेशा मग्न रहते हैं। आषाढ़ महीने में पंढरपुर के सिंहस्थ शुभ वेला पर गोदावरी के किनारे कुंभ मेले पर हरिद्वार को लोगों की भीड़ रहती है, उसी तरह गजानन महाराज का सेगांव में आते ही बंकटलाल का घर तीर्थ स्थान बन गया। वहां हमेशा लोगों की भीड़ रहने लगी। स्वामी समर्थ गजानन महाराज पंढरपुर के कटी पर हाथ रखे विट्ठल का पांडुरंग का अभिन्न रूप माने जाते हैं। बंकटलाल का घर ही मानो पंढरपुर बन गया है। रुक्मणी माई विट्ठल का मंदिर बन गया। लोग दूर दूर से गजानन महाराज के दर्शन करने बंकटलाल के घर आने लगे। इसका वर्णन शेष जीवी नहीं कर पाएंगे। मुझ दासगणु महाराज कहते हैं, मुझ जैसे मूढ़ आदमी का क्या सामर्थ्य। मैं महाराज की दिनचर्या बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उनका चरित्र गान करने की क्षमता मुझ में नहीं है। कभी वो मंगल स्नान करते, कभी किसी खुली जगह पर जाकर बैठते, कभी गंदे नाले का पानी भी पीते और उनकी स्थिति पूर्ण दिगंबर रहती। वायु की तरह अंतर ध्यान हो जाते। उनकी दिनचर्या नहीं नापी जा सकती। उनका कोई ठिकाना नहीं है। चिलम पर वो खुश रहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए ही उसका इस्तेमाल करते हैं, पर उनकी आदत में नहीं था। अगला अध्याय गौर से सुनिए। श्री गजानन चरित्र सुनने वालों के लिए मंगलमय हो जाए, यही दासगणों की प्रार्थना है। यहाँ पर आपका दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। हे बेटा बेटियों, इस अध्याय को पढ़ने के बाद मेरे अंतःकरण में जो भी शिक्षाप्रद प्रेम कहानियां एकत्रित होगी, जो भी सार एकत्रित होगा, जो मेरे पाले में आएगा, मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। जो गजानन महाराज की कथा सुनता है उसका कल्याण निश्चित है और इस भवसागर से वह आसानी से पार हो जाएगा। उनके बाल बच्चों में तीव्र बुद्धि आएगी। माता सरस्वती की कृपा भी अवश्य होगी और उनके जीवन के पालन का ठेका समर्थ गजानन महाराज और साईनाथ महाराज ले लेंगे। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रेम पूर्वक उनके अध्याय को सुनो और उनका पठन पाठन करो और उनका चिंतन करते रहो और उनकी प्रार्थना अवश्य किया करो। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सेगांव निवासी भक्त प्रतिपालक जगत प्रतिपालक सर्व समर्थ गजानन महाराज की जय। गण गण गणांत बोते ब्रह्म 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 चैतन सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज